नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टैरिफ या शुल्क प्रणाली में। टॉपिक ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को समझने में भी मदद करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, आसान भाषा और उदाहरण के साथ। पहला पॉइंट है दोस्तों, टैरिफ क्या है। टैरिफ क्या है? टैरिफ जब कोई देश विदेश से सामान आयात इंपोर्ट करता है तो उस सामान पर सरकार जो टैक्स या शुल्क लगाती है उसे टैरिफ शुल्क कहा जाता है। यह सरकार की एक पॉलिसी नीति होती है। आसान शब्दों में कहें आसान शब्दों में कहें दोस्तों, तो अगर भारत अमेरिका से कारें मंगवाता है और सरकार उस पर टैक्स लगाती है ताकि कार महंगी हो जाए, तो वही टैक्स टैरिफ कहलाता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर सरकार टैरिफ क्यों लगाती है? टैरिफ क्यों लगाया जाता है? तो इसमें अपने देश के घरेलू उद्योग, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को विदेशी कंपनियों से बचाने के लिए। दूसरा पॉइंट है सरकार की आमदनी, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तीसरा है विदेशी सामान को महंगा बनाकर आयात इंपोर्ट कम करने के लिए। देश की स्वावलंबना, सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने के लिए। ट्रेड बैलेंस यानी आयात निर्यात का संतुलन बनाए रखने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों, टैरिफ के प्रकार कितने हैं? टैरिफ के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों, टैरिफ के 4 प्रकार होते हैं। पहला है इम्पोर्ट टैरिफ। इम्पोर्ट टैरिफ जब विदेश से आने वाले सामान पर टैक्स लगता है तो उसे इम्पोर्ट टैरिफ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में विदेश से आने वाले मोबाइल फ़ोन पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, यानी कि इम्पोर्ट टैरिफ लगा है। एक्सपोर्ट टैरिफ जब देश से बाहर भेजे जाने वाले सामान पर टैक्स लगता है। अगर भारत गेहूं बाहर बेचने पर टैक्स लगाता है तो उसे एक्सपोर्ट टैरिफ कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ देश की अपनी इंडस्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए लगाया गया शुल्क होता है। एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय सरकार ने स्टील पर टैक्स लगाया ताकि भारतीय कंपनियां बच सकें, इसलिए प्रोटेक्टिव टैरिफ लगा दिया गया। लास्ट है रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ सरकार की आय इनकम बढ़ाने के लिए लगाया गया टैक्स होता है, जिसे रेवेन्यू टैरिफ कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, टैरिफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अमेरिका ने एक आईफोन की कीमत 50,000 रुपये तय की। भारत सरकार ने उस पर 20% टैरिफ लगाया। अब भारत में उसकी कीमत हो जाएगी 50,000 प्लस 20% टैरिफ, यानी कि 60,000। अब भारत में जो बिकेगी वो 60,000 की कीमत पर बिकेगी। सरकार को रेवेन्यू मिला, भारतीय मोबाइल कंपनियों को फ़ायदा मिला क्योंकि उनका सामान सस्ता लगेगा। अगर यहाँ भारत में टैरिफ लगा दिया जाए अमेरिका की कंपनियों को, तो उसमें भारत को भी फ़ायदा मिलता है, यहाँ की मोबाइल कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा बेचने के लिए। तो दोस्तों, टैरिफ के फ़ायदे देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ टैरिफ, घरेलू उद्योग सुरक्षित रहते हैं, विदेशी सामान महंगा होने पर लोग देसी सामान खरीदते हैं। सरकार की आमदनी बढ़ती है, टैक्स से रेवेन्यू आता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जब देसी उपयोग उद्योग बढ़ते हैं तो रोजगार भी बढ़ता है, रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। जब देसी उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार भी मिलेगा। विदेशी निर्भरता कम होती है, अपने देश में बने सामान की मांग बढ़ती है। समझते हैं दोस्तों इसका नुकसान क्या है, टैरिफ के नुकसान क्या है। लेकिन हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, नुकसान भी समझना जरूरी है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एडवांटेज विद डिसएडवांटेज। टैरिफ के नुकसान है दोस्तों, सामान महंगा हो जाता है, कंज्यूमर को नुकसान होता है। कंपटीशन कम हो जाता है, डोमेस्टिक कंपनियां आराम से महंगा महंगा बेच सकती हैं। ट्रेड वार का खतरा, इससे टैरिफ से ट्रेड वार का खतरा रहता है। दूसरे देश भी जवाब में टैक्स लगा देते हैं। ग्लोबल ट्रेड धीमा पड़ जाता है, देशों के बीच व्यापार घटता है, दोनों देशों के बीच व्यापार घटता जाता है। जैसा कि दोस्तों भारत ने चीन से आने वाली कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई ताकि भारत की मेक इन इंडिया कंपनी को बढ़ावा मिले। वही बदले में अमेरिका ने चीन से आने वाली स्टील और इलेक्ट्रॉनिक पर टैरिफ बढ़ाया और चीन ने बदले में अमेरिकी सामान पर टैक्स लगा दिया। उसी को टैरिफ कहते हैं। टैरिफ टैरिफ लगाने से
टैरिफ लगाने से मेड इन इंडिया इंडस्ट्री को सपोर्ट भी मिलता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि टैरिफ क्या है, इसके प्रकार, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। टैरिफ एक ऐसा हथियार है जिससे सरकार अपनी इंडस्ट्री को बचाती भी है और रेवेन्यू भी कमाती है, लेकिन ज़्यादा टैरिफ लगाया जाए तो कंज्यूमर और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों को नुकसान हो सकता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद और आसान लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक नए टॉपिक के साथ